एक गांव में एक राज नाम का लड़का रहा करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत ही चालाक भी था। और उसकी बहन रिया रहा करती थी उसके साथ में। और वह बहुत चिढ़ने वाली लड़की थी, जो कि अपने राज से तो पसंद करती थी, लेकिन जब से उसने सुना कि राज भैया की शादी होने वाली है, तब से वो अपने भैया से बहुत चिढ़ने लगी। सोचती रही कि भाभी पता नहीं कैसी आएगी, हमारी घर में कैसे क्या काम करेगी, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद में राज ये बाहर जाकर के अपने घर के बैकयार्ड में जाकर सोचता है, यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर ये ऐसे चिढ़ती रहेगी तो जिससे मेरी शादी होगी वो कैसे रहेगी वो। पर कोई बात नहीं, जो होगा भगवान देखेंगे। फिर कुछ टाइम बाद में राज की एक रागिनी के साथ शादी हो जाती है, जो कि वह खुशी खुशी घर में आ जाते हैं। तभी रागिनी और रिया आपस में एक दूसरे को घूर घूर के देखते हैं। रागिनी सोचती है रिया कैसी है ये। तभी माँ जी और राज की बात हो रही होती है। राज बोलता है, मम्मी मुझे ये रिया की बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं, वो पता नहीं क्यों बात बात पे उससे लड़ती रहती है। हाँ बेटा, मुझे भी नहीं समझ में आता, बट कोई बात नहीं, वो समझ जाएगी, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं आए हुए। तभी वह ये बोलते बोलते चले जाती है। राज अपने ऑफिस चले जाता है और रिया से बातें करता है। आज रात खाने में क्या बना लूं? जो मन करे वो बना लेना। अच्छा, पर मुझे ना एक बात कहनी है, आपकी बहन पता नहीं क्यों अजीब अजीब व्यवहार करती है मेरे साथ में। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। तभी राज काम करके अपने घर पर रात को चला जाता है। और रात के पहुंचते ही उसकी वाइफ रागिनी उसके लिए एक पानी का गिलास और कुछ नाश्ता ले आती है, जिससे वह एनर्जेटिक फील करे। तभी वह उसको बताती है, आज बहुत बहुत सारी बातें हुई हैं हमारी। तभी वह सभी बातें होकर के और इतनी जल्दी में फिर रिया आ जाती है। भैया भैया मेरी एक बात सुनो, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों करती रहती है, वो मेरी कोई बात समझती क्यों नहीं है। मैं उनसे कोई काम को कहती हूँ सुनती ही नहीं है वो। ऐसी नोकझोंक होते होते बहुत दिन हो जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद माँ जी के सोने का हार खो जाता है। माँ जी बोलती, ए मेरे सोने का हार किसने ले लिया रे? ये समझ नहीं आता आखिर चोरी करने वाला कौन है हमारे घर में। अरे मम्मी, ये रिया रागनी ने लिए होंगे, मुझे तो यही लगता है। नहीं माँ जी, मैंने नहीं लिए। हाँ हाँ, ये सही कह रही है, इसने नहीं लिए, और हमारे घर में लेगा ही कौन, आपस में घर की चीज़ को कौन ही चुराएगा। नहीं, भाभी चुराएगी, मुझे लगता है उसने भाभी ने चुराए हैं ये। नहीं जी, मैंने नहीं चुराए, आपको चाहो तो मैं एक सीसीटीवी क्लिप दिखा सकती हूँ। तभी सीसीटीवी क्लिप में रिया जल्दी से चल कर आती है, माँ जी के कमरे में जाती है और वहाँ पे बेड पे पड़ा हुआ सोने का हार जल्दी से उठाती है और वहाँ से चल देती है, बिना किसी को पता लगे। कहीं कोई देख लिया ना तो मैं पकड़ी ना जाऊँ, ऐसे सोचते सोचते रिया जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तो देखा आप सभी ने, माँ जी मैं कितनी ईमानदार और कितने अच्छे से काम करती हूँ, लेकिन ये मुझे फिर भी ऐसे समझती हैं कि पता नहीं मेरी ये दोस्त हैं या दुश्मन हैं। कोई बात नहीं ये रागिनी, ये तो है ही ऐसी, तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रिया। सॉरी मम्मी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती वलती कुछ नहीं हुई है, तुमने हमें और अपने भैया भाभी को धोखा दिया है। जल्दी से उनसे माफ़ी मांग कर सब कुछ सराप कर लो। तो जल्दी से माफ़ी मांग कर सब कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं।